इस कहानी का मेन कैरेक्टर योकी, जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ रेनकार्नेट हुआ है और वो डीमन किंग के लिए काम करता है, जहाँ डीमन किंग ने हीरोज को मारने का ऑर्डर दिया था। लेकिन योकी को हीरो पार्टी की एक लड़की से प्यार हो जाता है। तो आखिर अब योकी क्या करेगा, हर चीज देखेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पर सिलेक्ट कर देना। एनिमे की स्टार्टिंग में हम एक कासल को देखते हैं जिसके बाहर 4 लोगों की एक टीम होती है। वो आपस में बात कर रहे थे कि इस बार हम डीमन किंग को खत्म कर देंगे। तभी हमें उस पार्टी का हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम युगा होता है। वो कहता है कि तुम सब रेडी हो ना। जहाँ मिकाना नाम की लड़की कहती है कि मैंने डीमन किंग और उसके सबऑर्डिनेट की पावर के बारे में अच्छे से रिसर्च कर ली है, तो युगा तुम्हें इस बार जीत मिलेगी। अब उस कासल का गेट ओपन होता है और वो सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ अंदर उन्हें एक डीमन दिखाई देता है। उस डीमन का नाम युकी होता है और वो कहता है तो तुम ही वो हीरोज हो जो डीमन किंग को मारने के लिए आए हो। और फिर वो सॉरी कहता है। वो बताता है कि मुझे मारे बिना तुम डीमन किंग तक नहीं पहुंच सकते। उसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ मिकाना योकी के ऊपर अटैक करती है और योकी उसे आसानी से डॉज करता है और कहता है कि ये कितना कमजोर मैजिक था, क्या हीरो पार्टी का बस यही लेवल है। उसके बाद हम युगा को देखते हैं जो कि सेसिलिया से कहता है कि तुम मुझे बैकअप दो, और सेसिलिया भी युगा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और अब युगा योगी के ऊपर एक्सक्यूलिबर से अटैक करता है, लेकिन योगी एनलेक्स डार्क से काउंटर करता है और वो आसानी से युगा को गिरा देता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि योगी ने उन सभी लोगों को हरा दिया है। अब युगा की हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है कि क्या यही हमारा एंड है। अब योगी थोड़ा सा आगे जाता है और वो उन सभी को खत्म करने वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर सेसिलिया पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरे टाइप की है। असल में योकी को सेसिलिया से प्यार हो गया था। वो सेसिलिया को घूर ही रहा था। तभी योकी के 3 दोस्त वहां आ जाते हैं, जहां डूक नाम का लड़का कहता है कि क्या अब हमें इन्हें मार देना चाहिए, लेकिन योकी मना कर देता है। तभी वहां पर हम सिक नाम के लड़के को देखते हैं जो कि योकी से कहता है कि आखिर तुम उस लड़की को इस तरह क्यों घूर रहे हो। तभी वो लड़की भी कहती है कि ये एक परवट है। ये बात सुनकर योकी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि बकवास बंद करो, मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर मैं इनके साथ क्या करूं। तो वो लोग कहते हैं तो आखिर आपने क्या सोचा है, हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। तो योगी कहता है कि पास में एक ह्यूमन विलेज है, तो तुम इन सबको वहां छोड़ आओ। और अब योगी के दोस्त उन सभी को छोड़ने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ योगी सेसिलिया को जाते हुए देखकर अपने मन में अलविदा मेरी एंजल कहता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ योगी डीमन किंग के सामने होता है और उनके पास में एक और आदमी था जिसका नाम जेकिल होता है। और जेकिल योकी से पूछता है कि आखिर तुमने हीरोज की पार्टी को कितनी बार हराया है। तो योकी कहता है जहाँ तक मुझे याद है मैंने हीरोज की पार्टी को 13 बार हराया है। तभी जेकिल कहता है कि तुमने हीरोज को इतनी बार हराया है, लेकिन अभी तक तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं। तो योकी बताता है कि हीरोज की पार्टी मेरे लिए बहुत ही कमजोर है, इसीलिए मैं उन्हें मारना उचित नहीं समझता। तभी हम डीमन किंग को देखते हैं जो कि योगी को वार्न करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें आखिर बार बता रहा हूँ, अगर इस बार तुमने हीरोज को नहीं मारा तो मैं तुम्हारे दोस्तों को कहकर हीरोज को मरवा दूंगा। तभी योकी अपने मन में सोचता है कि अगर मेरी जगह मेरे दोस्त उन हीरोज से लड़ने गए तो वो हीरोज मेरे दोस्तों को खत्म कर देंगे। अब ये सारी बातें सोचकर योकी डीमन किंग से कहता है कि अगर इस बार हीरोज ने हमला किया तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में योकी अपने बेड पर सोया हुआ था और वो अपने मन में सोचता है कि अगर अगली बार मैं उन हीरोज से मिलूंगा तो मैं सब कुछ सेटल्ड कर दूंगा। अगले दिन हमें पता चलता है कि उन हीरोज ने फिर से डीमन किंग के कासल पर हमला कर दिया था और उन हीरोज के सामने योकी भी मौजूद था। तभी हम देखते हैं कि वो हीरो योकी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन योकी आसानी से उन सारे अटैक को डॉज कर लेता है। अब उनकी फाइट खत्म होती है, जहां हमें पता चलता है कि योकी ने उन सभी को फिर से हरा दिया था। अब वो सारे हीरोज काफी ज्यादा थके हुए थे, वो हार मानने ही वाले थे, लेकिन तभी योगी कहता है कि मैं तुम सबको एक ऑफर देना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम डीमन किंग को मारने जा सकते हो, लेकिन तुम लोगों को सेसिलिया को यहीं छोड़कर जाना होगा। योकी उनको साफ साफ बताता है कि अगर तुम लोग सेसिलिया को यहीं पर छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। तभी योगा कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी हम उस हीरो की टीम की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रावेन होता है। वो कहती है अगर हमने डीमन किंग को नहीं मारा तो धीरे धीरे डीमन किंग सारे इंसानों को खत्म कर देगा। इससे अच्छा यही होगा कि हम सेसिलिया को यहीं पर छोड़ दें। अब काफी देर सोचने के बाद युगा डिसाइड करता है कि वो सेसिलिया को यहाँ पर छोड़कर डीमन किंग के पास
जाएगा। उसके बाद युगा अंदर जाता है और जाते हुए वो सेसिलिया से कहता है कि हम जल्द ही तुम्हें बचाने के लिए वापस आएंगे। अब वो सभी लोग अंदर जा चुके थे, जहाँ योकी सेसिलिया से कहता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। अब सेसिलिया उसकी बात सुने बिना ही उसके ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ योकी कहता है कि मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता, लेकिन सेसिलिया बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनती। वो कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ मत समझो। अब काफी देर की कोशिश के बाद सेसिलिया उससे बात करने के लिए तैयार होती है, जहाँ योकी कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी। और योकी सेसिलिया को इसी तरह प्रपोज करता है और सेसिलिया योकी को सॉरी कहती है। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब उसके मुंह से ना सुनते ही योकी का दिल टूट जाता है और वो साइड में बैठकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद सेसिलिया कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। अब सेसिलिया उसके ऊपर अटैक करने ही वाली थी, लेकिन तभी वो देखती है कि योकी उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा। वो कहती है कि मैं मान लूं कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि डीमंस के पास में दिल नहीं होता। इस बात पर योकी कहता है कि ये सही बात है, असल में मैं डीमन नहीं हूँ। सेसिलिया हाँ कहते हुए कहती है कि मुझे पता है तुम डीमन किंग के लिए काम करते हो और इस दुनिया से सारे इंसानों को खत्म करना चाहते हो। अब योकी सब कुछ क्लियर करते हुए कहता है कि मैं डीमन जैसा दिखता हूँ, लेकिन असल में मैं दूसरी दुनिया से यहाँ रेनकार्नेट हुआ हूँ। अब ये बात सुनकर सेसिलिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि तुम इंसान हो तो आखिर तुम डीमन किंग के लिए काम क्यों करते हो। योकी कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो डीमन किंग को मार सकता हूँ, लेकिन डीमन किंग के मरने के बाद यहाँ के सारे डीमन मुझे ही डीमन किंग बना देंगे और इसी तरह मुझे फिर से यहाँ पर रहना पड़ेगा। अब ये सारी बातें सुनकर सेसिलिया काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे साथ हमारे विलेज आ सकते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम किंगडम का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो चारों हीरोज आ चुके थे। उसके बाद हमें पता चलता है कि उन चारों ने मिलकर डीमन किंग को खत्म कर दिया है और यहाँ के किंग को ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुशी होती है। और उन हीरोज की आने की खुशी में वहाँ का किंग 3 दिन की छुट्टियों का ऐलान करता है। वो कहता है कि 3 दिन तक कोई भी काम नहीं करेगा, हम 3 दिन तक बस जश्न मनाएंगे। उसके बाद हम योकी को देखते हैं जो कि किंगडम के पास में खड़ा था और वो अपने मन में सोचता है कि शायद यह वही विलेज होगा जहाँ पर सेसिलिया रहती है। और उसके बाद योकी अपने हाथों से अपने सिंग को तोड़ने लग जाता है। उसके बाद हम वापस से उस परेड को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग जीत का जश्न मना रहे थे और युगा के पास वाली लड़की युगा से कहती है कि युगा सच में तुमने कमाल कर दिया। तो युगा कहता है कि ये सब कुछ सेसिलिया की वजह से हुआ है, अगर वो उस दिन मना कर देती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद युगा सेसिलिया को थैंक यू बोलता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि ये बात सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम योकी को देखते हैं जो कि अपना होलिया पूरी तरह से चेंज कर लेता है और योकी क्रेमोन नाम के लड़के के पास में जाता है, जहाँ क्रेमोन पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो योकी बताता है कि मैं एडवेंचरर बनना चाहता हूँ तो मुझे गिल्ड कार्ड की जरूरत है। उसके बाद क्रेमोन उसे फॉर्म देता है और वो उसे फिल करने के लिए कहता है। अब सारा काम खत्म होने के बाद क्रेमोन कहता है कि ये तुम्हारा कार्ड है और अभी तुम एफ रैंक पर हो। और फिर वो बताने लगता है कि एफ रैंक सबसे छोटा रैंक है और एस रैंक सबसे ऊपर होता है और वो बताता है कि एस रैंक तक पहुंचने में तुम्हें काफी टाइम लगेगा। नेक्स्ट सीन में हम योकी को देखते हैं जो कि पैसों को गिन रहा होता है और वो कहता है कि फाइनली मैंने कुछ अर्निंग कर ही ली। और वो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े दिनों में मेरे पास बहुत पैसे होंगे और फिर मैं सेसिलिया के साथ अच्छे से रह पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम वापस से उसी गिल्ड को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग बैठे हुए थे। अब जैसे योकी अंदर आता है वो लोग आपस में बात करते हैं कि इस गिल्ड में एक ऐसा लड़का है जो बहुत जल्दी रैंक बढ़ा रहा है। अब योकी कैमरॉन के पास जाता है जहाँ कैमरॉन कहता है कि योकी मुझे तुम पर शक हो रहा है, आखिर तुम इतना जल्दी रैंक कैसे बढ़ा रहे हो। और वो गुस्से में कहता है वो सब छोड़ो, लेकिन बार बार तुम मेरे पास ही क्यों आते हो, वहाँ पर देखो वहाँ पर एक लड़की है, तुम उसके पास भी जा सकते थे। इस बात पर योकी कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो इसलिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अब वो कहता है चलो छोड़ो, मैं तुम्हें दूसरा टास्क देता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सेसिलिया आ जाती है और वो कहती है कि आप इसके क्वेस्ट को कैंसिल कर दो क्योंकि मुझे इससे काम है। अब योकी भी सेसिलिया को देख लेता है और वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सेसिलिया कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में वो दोनों सेसिलिया के घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ योकी जैसे ही कैरिज से उतरता है वहाँ पर हमें 2 गार्ड दिखाई देते हैं, जिसमें से एक गार्ड योकी पर भड़क जाता है। वो कहता है कि ये सेसिलिया का कैरेज है तो आखिर तुम इसमें क्या कर रहे हो। लेकिन तभी सेसिलिया आ जाती है और वो अपने गार्ड से कहती है कि ये मेरे साथ है
है, आखिर तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। तभी वो दूसरा गार्ड आता है और वो सेसिलिया से माफी मांगता है। अब वो दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ योकी काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि सेसिलिया ने मुझे अपना दोस्त बनाया। अब वो दोनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ सेसिलिया योकी को सॉरी बोलती है और वो कहती है कि उस गार्ड ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो योकी कहता है कि इसमें सॉरी जैसी कोई भी बात नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उसके बाद योकी पूछता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। सेसिलिया बताती है कि पूरे किंगडम में ये बात फैल चुकी है कि कोई ऐसा बंदा है जो कि बहुत जल्द रैंक को कवर कर रहा है, और मुझे अच्छे से पता है कि वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो, और मैं इसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो योकी पूछता है तो बताओ आखिर क्या बात है। सेसिलिया बताती है कि जब से हमने डीमन किंग को हराया है तब से युगा को काफी सारे मैरिज के रिक्वेस्ट मिल रहे हैं। असल में दूसरे राज्य के लोग अपनी बेटी की शादी युगा के साथ करवाना चाहते हैं, क्योंकि युगा काफी ज्यादा पावरफुल है, और जहाँ तक मुझे पता है दूसरे किंगडम वाले युगा से बहुत ही गलत काम करवाएंगे। और फिर सेसिलिया बताती है कि अगर तुम इसी तरह अपनी रैंक बढ़ाते रहे तो सभी लोगों की नजर में तुम आ जाओगे और वो लोग तुम्हें एक वेपन की तरह यूज करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें एक वेपन की तरह यूज करे। तभी योकी कहता है कि अच्छा तो ये बात है, अब मैं समझ गया आखिर तुम क्या कहना चाहती हो, अब से मैं गिल्ड को छोड़ दूंगा। फिर योकी सोचता है कि अगर मैं गिल्ड को छोड़ दूंगा तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, और वो यही बात सेसिलिया से पूछता है। तो सेसिलिया कहती है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं तुम्हें एक जॉब दूंगी, उसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। और ये बात सुनकर योकी भी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सेसिलिया की मदर को देखते हैं, जो कि उन दोनों के पास में आ चुकी थी। अब योकी सेसिलिया की मदर को देखता है, जहाँ योकी को काफी ज्यादा डर लग रहा था, और सेसिलिया की मदर कहती है कि मुझे अभी अभी पता चला कि बाहर दो गार्ड ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया। इस बात पर योकी भी हाँ बोलता है। तो सेसिलिया की मदर कहती है कि मैं उन दोनों को सबक सिखा दूंगी, और वो अपनी मेड से कहती है कि जाओ और अपना काम शुरू कर दो। जहाँ वो मेड कहती है कि आखिर मुझे उनकी कितनी हड्डियां तोड़नी है। ये बात सुनकर योकी काफी ज्यादा डर जाता है। तभी सेसिलिया अपनी मदर से कहती है कि आखिर आप योकी के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं। उसके बाद सेसिलिया की मदर योकी से कहती है कि सेसिलिया को काफी सारे मैरिज के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, और उनमें से एक रिक्वेस्ट हीरो युगा का है। और ये बात सुनकर योकी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, युगा को कोई और लड़की क्यों नहीं दिखी। तभी सेसिलिया कहती है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि मैंने सभी के प्रपोजल को कैंसिल कर दिया है, उसमें से एक प्रपोजल युगा का भी है। तभी सेसिलिया की मदर योकी से पूछती है कि क्या तुम सेसिलिया से शादी करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी सेसिलिया को पसंद करते हो। ये बात सुनकर योकी काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है, और वो कहता है कि नहीं, मैंने सेसिलिया को पहले प्रपोज किया था लेकिन उसने मना कर दिया, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि जब तक मैं कुछ अच्छा अचीव नहीं कर लेता तब तक मैं दोबारा सेसिलिया को प्रपोज नहीं करूंगा, और जब तक सेसिलिया नहीं चाहेगी तब तक मैं उससे शादी नहीं करूंगा। और अब ये सारी बातें सुनकर सेसिलिया की मदर काफी ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि आखिरकार तुमने मेरा टेस्ट पास कर ही लिया, और अब तुम सेसिलिया के साथ यहाँ पर आराम से रह सकते हो। नेक्स्ट सीन में सेसिलिया और योकी बाहर आ जाते हैं, जहाँ सेसिलिया योकी को बताती है कि मेरी मदर ने तुम्हारा टेस्ट लिया था और उस टेस्ट में तुम पास हो गए। योकी शर्माते हुए कहता है कि क्या आपसे मैं तुम्हें सेसिलिया बुला सकता हूँ। तो सेसिलिया हाँ कहती है, और वो कहती है कि मैं भी तुम्हें अब से योकी बुलाऊंगी। उसके बाद चैप्टर एंड हो जाता है।